नमस्कार साथियों, मैं किशन जैन सीबी एंटरप्राइजेस भीलवाड़ा राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको मोस्टर ब्रिक मशीन के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बेसिकली साथियों, इस मशीन को बोलते हैं 12 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन, बट मैं इसको अपनी तरफ से मोस्टर ब्रिक मशीन बोलता हूं, क्योंकि ये वीडियो में जितनी आपको छोटी दिख रही है ना, उतनी ज्यादा ये विशालकाय मशीन है, जिसमें आप खुद देख सकते हो मेरी हाइट और इसकी हाइट, और कितनी बड़ी और कितनी विशालकाय ये मशीन है। इसके बारे में आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। तो साथियों, अब मैं आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं। बेसिकली इस मशीन से आप एक के बार में 12 सीमेंट की ईंटें बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो, और इसमें आप ना 8 ब्लॉक्स बहुत ही इजी तरीके से भी बना सकते हो, है ना। बेसिकली ब्लॉक्स को ना बनाने के लिए आपको डाई चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि अभी ना इसमें ना ब्लॉक्स की डाई लगी हुई है ना, तो आप इसमें ना एक के बार में 8 ब्लॉक्स बना सकते हो, और डाई चेंज करके आप इसमें एक के बार में ना बहुत ही आसानी से ना 12 सीमेंट की ईंटें भी बना सकते हो। और बेसिकली इससे ना जो ईंटें निकलती है ना, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ना ईंटें इससे निकलती है। अब ना इससे जो ईंटें निकलती है ना, उसको आप ना निकलते ही बनते आप उसको हाथ में भी ले लोगे ना, तो उसमें आपको कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कुछ भी ब्रेक नहीं आएगा, बिल्कुल सही सलामत आपके हाथ में ईंट बन के रेडी हो जाएगी। बेसिकली जो इससे ईंट बनती है ना, उस ईंट के ऊपर आप 100 किलो का आदमी भी खड़ा कर दोगे या 150 किलो का आदमी भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी ईंट के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें ना 250 टन का प्रेशर लगता है, जिससे ईंट बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो जाती है। और अगर मैं आपको इस मशीन की बात करूं, तो ये मशीन भी बहुत ही सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है ना। बेसिकली है ना, ये मशीन की जो प्लेट है ना, ये भी ऑलमोस्ट 25 mm की प्लेट है ना। तो आप सोच सकते हो कितने हार्ड और कितनी स्ट्रॉन्ग मशीन होगी। मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आवाज भी नहीं आ रही मशीन से, है ना। तो मतलब कितनी हार्ड और कितनी बढ़िया ये मशीन है ना। मतलब आप मान के चलो ना, अगर आप इसको सही से चलाते हो ना, तो ये 8 से 10 साल बिना मेंटेनेंस के भी बहुत ही आसानी से चल जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें ना आपको ना 5 HP के ना वाइब्रेशन मोटर देखने को भी मिल जाती है, और बेसिकली इसमें आपको प्रेशर और वाइब्रेशन दोनों देखने को मिल जाता है, जिससे ना इसमें ना ईंटों में कोई भी एयर नहीं रहती है, कोई भी क्रैक नहीं आता और ईंटें ब्रेक नहीं होती है। तो कितनी बढ़िया, कितनी शानदार मशीन है। अब इस मशीन के साथ साथ और क्या क्या इक्विपमेंट्स आते हैं ना, किन किन मशीनों की और जरूरत पड़ती है ना, वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब साथियों, मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन है, वो ऑपरेट कैसे होती है ना। वो ऑपरेट होती है पूरा पीएलसी पैनल से, है ना। इसमें आप प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से ना उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से, है ना। अगर आपके पास ये पीएलसी पैनल है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां बैठे रहना है। एक ऑपरेटर की नीड है आपको, है ना। वो ऑटोमेटिक ही ऑपरेट करता रहेगा, आपकी मशीन चलती रहेगी, आपको उसमें ज्यादा लेबल की भी जरूरत नहीं है। सारा काम आपका ऑटोमेटिक तरीके से होगा, है ना। आपके ऑटोमेटिक तरीके से ना मटेरियल बनेगा, ऑटोमेटिक तरीके से आपके हुपर में मटेरियल फीड होगा, ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो हुपर में मटेरियल है ना, ऑटोमेटिक तरीके से आपके डाई में फीड होगा, और ऑटोमेटिक तरीके से आपकी ब्रिक्स भी बनेगी, ऑटोमेटिक तरीके से आपकी ब्रिक्स निकल भी जाएगी मशीन से। सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होगा, और वो सारा काम इसके थ्रू होता है ना। इसको बोलते हैं पीएलसी पैनल। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो 12 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन है, उसके साथ और कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। बेसिकली उसके साथ आता है 2 मिक्सर्स। आपको मटेरियल बनाने के लिए 2 मिक्सर्स देखने को मिल जाते हैं ना, और दोनों बहुत ही बड़े बड़े मिक्सर्स है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कितने बड़े बड़े मिक्सर्स है ना। और बेसिकली इसमें आप सिंगल मिक्सर में आप आराम से बहुत ही ईजिली 600 kg तक का मटेरियल बना सकते हो, है ना। एक मिक्सर में आप 600 kg, दूसरे मिक्सर में आप 600 kg, मतलब टोटल मिला के आप 1200 kg तक का मटेरियल बहुत ही आसानी से इन मिक्सर से बना सकते हो। अब ये मिक्सर कैसे बने हुए हैं ना, इनके प्लेटें क्या है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसकी जो मेन प्लेट है ना, ये 12 mm की है ना, और इसकी जो साइड प्लेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट ना 8 mm की साइड प्लेट्स। तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मिक्सर, है ना। और बेसिकली इसमें ना आपको ना 2 क्रशिंग रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब क्रशिंग रोल्स का क्या उपयोग आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जो मटेरियल हाथ से बनाते हो ना, उसमें क्या है ना, छोटी छोटी गोलियां रह जाती है ना, और छोटी छोटी
गोले जब ईंटों के अंदर, जब ईंटें बनती है ईंटों के अंदर वो गोले जाती है ना, तो गीली होती है ना ईंटें, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो ईंटें सूख जाती है ना, तो वो जो है ना छोटी छोटी गोलियां ना वो फटती है, तो उसको एयर की नीड होती है, वो एयर पास करती है ना, जिसकी वजह से ना जो ईंटें होती है ना उसमें क्रैक आ जाते हैं, ईंटें खराब हो जाती है, ईंटें टूट जाती है, इस वजह से ईंटें टूट जाती है। बट इसमें जो क्रशिंग रोल्स है ना, उससे क्या है ना, वो मटेरियल बहुत ही आसानी से ना बनता है, बहुत ही अच्छे से बनता है, जिससे वो जो छोटी छोटी गोलियां ना वो पहले फट जाती है ना, जिसके कारण है ना ईंटें बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छी बनती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही मटेरियल होता है, और मटेरियल अगर आपका अच्छा हुआ ना तो ईंटें तो ऑटोमेटिक आपकी अच्छी बनी जाएगी। और बेसिकली इसमें है ना मोटर्स की बात करें ना, तो आपको ना सिंगल में 7.5 HP की मोटर और सेकंड में भी 7.5 HP की मोटर देखने को मिल जाती है। तो टोटल मिला के आपको ना 15 HP की इसमें ना मोटर देखने को मिल जाती है। तो आपको ना जो 12 ब्रिक्स वाली जो ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन है, उसके साथ आपको दो मिक्सर्स, बड़े बड़े दो मिक्सर्स देखने को मिल जाते हैं। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि जो मशीन है ना, मशीन के साथ आपको बेसिकली ना एक ऑयल टैंक देखने को भी मिल जाता है ना। बेसिकली ये ऑयल टैंक है ना ऑलमोस्ट 400 लीटर का ऑयल टैंक है, और बेसिकली इस ऑयल टैंक में आपको ना ऑटो कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है ना। तो ऑटो कूलिंग सिस्टम है ना, इसकी वजह से ना ये जो ऑयल टैंक है ना, इससे आप आराम से मशीन को ना 24 आवर्स तक भी चला सकते हो। क्योंकि ऑटो कूलिंग सिस्टम है तो ऑयल गर्म होगा नहीं, है ना, और ऑयल गर्म होगा नहीं तो मशीन को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको 24 आवर्स मशीन को चलाना है तो भी आप बहुत ही आसानी से मशीन को चला सकते हो, है ना। और बेसिकली इस ऑयल टैंक में आपको ना 10 HP के ना मोटर देखने को भी मिल जाती है। और साथियों बेसिकली आपको मशीन के साथ साथ आपको कन्वेयर बेल्ट देखने को मिल जाती है, जो ऑलमोस्ट है ना 20 से 30 फीट की होती है। कितनी आप देख सकते हो कितनी लंबी कन्वेयर बेल्ट है ये, है ना, वो आपको देखने को मिल जाती है। और बेसिकली इस कन्वेयर बेल्ट में आपको 3 HP की मोटर देखने को मिल जाती है, और इस कन्वेयर बेल्ट की जो थिकनेस होती है ना वो ऑलमोस्ट 8 mm की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको ना स्टैंडर्ड कंपनी की बेल्ट भी देखने को मिल जाती है। और बेसिकली ये आपको जो है ना कन्वेयर बेल्ट है ये किस लिए यूज में आती है वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये बेसिकली जो मिक्सर्स होते हैं ना, मिक्सर से ना ये हुपर के अंदर मटेरियल को फीड करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मशीन के साथ साथ ना 2 रेलिंग ट्रॉलीज भी देखने को मिल जाती है, जिससे ना आप ना जो आपकी ईंट बन जाती है ना उसको आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली ले जा सकते हो। और उसके साथ साथ में आपको 2 मटेरियल ट्रॉलीज भी देखने को मिल जाती है, जिसमें ना जो रॉ मटेरियल होता है ना उसको आप बहुत ही आसानी से मिक्सर में फीड कर सकते हो। तो साथियों अगर मैं इस मशीन की प्रोडक्शन की बात करूँ ना, तो आप इस मशीन से ऑलमोस्ट 1 घंटे में 2880 ईंटें बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मशीन की 8 आवर की यूज की बात करें तो 8 आवर में आप इस मशीन से आराम से 23,000 से 23,500 ईंटें तक बहुत ही इजीली बना सकते हो। बट ये चीज आपके लेबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर आपके पास ज्यादा लेबर्स है तो आप आराम से इससे ना 23-24,000 ईंटें बना सकते हो। और बेसिकली इसके साथ आपको ना इतना बड़ा हुपर देखने को भी मिलता है, जिसमें ना जो ना कन्वेयर बेल्ट होती है ना उससे जो मटेरियल आता है वो ऊपर में जाके गिरता है, और ऊपर से फिर जाके मशीन की डाइयों में गिरता है, फिर जाके आपकी जो बेस्ट ब्रिक्स है ना वो बनके रेडी हो जाती है, ठीक है ना। और बेसिकली इस मशीन की बात करें ना तो ये मशीन अगर आप CB एंटरप्राइजेस से परचेस करते हो तो उसमें आपको 1 साल की गारंटी और 3 साल की वारंटी देखने को भी मिल जाती है। तो मान के चलो ना अगर आपकी इस 4 साल में इस मशीन में कोई भी दिक्कत आती ना तो उसके लिए CB एंटरप्राइजेस आपके लिए एनी टाइम खड़ा रहता है। तो साथियों अगर आपको इस मशीन को विजिट करना है तो आप CB एंटरप्राइजेस पे आकर इस मशीन को बहुत ही इजीली विजिट कर सकते हो। एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको इस मशीन के बारे में और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों इस वीडियो से तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।